प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत बीजीय व्यंजक के अंतर्गत अधिगम परीक्षण को सरल करेंगे। प्रश्न क्रमांक हमें ज्ञात है, चरों व अचरों और अंकगणित संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, संख्याओं x तथा y के योग का आधा। तो इसे लिखेंगे हम x और y का योग। तो यहाँ लिखेंगे x धन y, और इसका आधा लिखना है तो बटे में 2 लिखा जाएगा, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 को हम आगे लिख दें और यहाँ पे कोष्टक में x धन y को लिख दें। तो इस प्रकार से हम संख्याओं x तथा y के योग का आधा लिख सकते हैं। अगला बीजीय व्यंजक हम लिखेंगे संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा। तो यहाँ पे p और q का गुणनफल में डॉट भी लगा सकते हैं आप, या फिर p गुणा q भी लिख सकते हैं। और इसका चूंकि हमें कह रहा है आधा, तो बटे में हम 2 लिखेंगे, या इसे ऐसा लिख सकते हैं हम 1/2 और p क्रॉस q। इस प्रकार से हम संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा लिख सकते हैं। अगला बीजीय व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करना होगा, जिसमें हमें संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। तब z में z का गुणा इस प्रकार से लिखेंगे, और चूंकि z की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो घातांक के नियम से दोनों का जब गुणा होता है तो हम जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात 1 और 1 का योग हो जाता है। तो इस प्रकार से z की घात होगी 2, तो इसे हम लिखेंगे z की घात 2। तो कभी भी x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 लिखा जाएगा। यदि हम 3 बार गुणा कर रहे हैं आपस में x का, तो x की घात 3 लिखा जाएगा। 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 4 लिखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। a तथा b का गुणनफल में से उसके योग को घटाना। तो a और b का हम पहले गुणनफल कर लें और फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा दें, और इन दोनों का योग को घटाना है तो a धन b लिख दें। इस प्रकार से हम इस बीजीय व्यंजक को लिख सकते हैं, या इसमें आपस में गुणा करते हैं तो a इंटू b हो जाता है। ऋण का चिन्ह लगाते हैं, ऋण a और ऋण का धन में गुणा होकर ऋण b हो जाता है। तो इस तरीके से भी बीजीय व्यंजक लिखा जा सकता है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 5 को सरल करते हैं, जिसमें प्रश्न हमें ज्ञात है 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। तो हम लिखेंगे इसे 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। तो इस तरीके से हम y और z के गुणनफल को घटाएंगे, और सरल कर दे तो इसे लिखेंगे हम 10 ऋण y इंटू z सीधे। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करते हैं, जिसमें प्रश्न हमें ज्ञात है x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हमें x के स्थान पे 1 लिखना है। तो 1 लिख दें हम x के स्थान पे, और धन 4 लिख दें, और 1 में 4 का योग करेंगे तो 5 होगा। इसी प्रकार से यदि दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं 4x लिखा है तो 4x का मतलब गुणा हो रहा है, और x के स्थान पे 1 लिख दें कोष्टक में, ऋण 3 लिखें और सरल करें तो 4 एकम 4 ऋण 3, और 4 में से 3 को कम करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम व्यंजक का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार से बनाते हैं जिसमें तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, और एक भुजा को हम L से दर्शा रहे हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों L से दर्शाई जाएंगी। और उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को हम इस प्रकार से इसका उपयोग करते हुए व्यक्त करते हैं। तो हम लिखेंगे परिमाप। जैसा कि हमने पूर्व में परिमाप के बारे में पढ़ा है कि परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग बंद आकृति में
तो यहाँ पे 3 हमें भुजाएं ज्ञात है त्रिभुज की, इनकी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दें, तीनों ओर की भुजाओं का हम योग कर देंगे तो हमें इसकी परिमाप ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, अर्थात पहली L, दूसरी L, तीसरी भी L, और तीनों का योग कर दें तो इसको हम लिखेंगे 3L के बराबर। इस प्रकार से हम इसकी परिमाप लिखेंगे। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 को सरल करते हैं, जिसमें हमें ज्ञात है यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, तो आज से 5 वर्ष बाद, यहाँ पे ये ध्यान दे रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो यहाँ पे हमें 5 वर्ष बाद की आयु हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए यहाँ पे वर्तमान आयु 5 है। मान लें कि आज मेरी आयु 12 वर्ष है, 5 साल बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 12 और 5 17। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का योग किया है। तो वर्तमान आयु में हम अगले 5 वर्ष को जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो उससे हमें भविष्य में जो आयु होगी वो पता चल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहले अभी वर्तमान आयु हमें ज्ञात है y वर्ष, और 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद आयु। अभी वर्तमान की आयु y वर्ष है और 5 वर्ष बाद अर्थात हमें इसका योग करना होगा, तो y धन 5 लिखा जाएगा और इसके आगे लिखेंगे हम वर्ष। तो 5 वर्ष बाद आयु, सरिता की आयु y धन 5 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से इस कार्यपत्रक अधिगम परीक्षण को सरल करना था। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको पिछले वीडियो की लिंक दी गई है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आज हमारा समस्त ब्रिज कोर्स समाप्त हुआ। इसके समस्त चैप्टर हमने पूरा हल कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर इसकी प्ले लिस्ट दी गई है, आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरे आपके 84 पेज जो दिए गए हैं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 9वीं की गणित में, वो सारे वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भविष्य में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के आपको प्रत्येक अध्याय गणित विषय के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।